Good morning, student of class 3. How are you? I hope, student, you all are well, fit and healthy. So, student, we have started new chapter and the name of the chapter is locating places. Okay. So, student, take out your book, open page number 63 and take one rough copy also, so that you can note down the important points from the board, and if you have any confusion then you can note down your doubts and you can ask your doubt in online doubt session classes. So before starting the today topic, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in previous video, first of all I explained you the three important words, that is what is neighbor, neighborhood, and what are the neighborhood services. Now see student, these 3 points we have discussed in our previous video. What are neighbors, what is the meaning of the word neighborhood, and what do you understand by neighborhood services. So student, when we talk about neighborhood, okay, child, स्टूडेंट यू आर लिविंग इन ए हाउस, बेटा आप हाउस में रहते हो, ठीक है। अपने हाउस से आप जैसे ही बाहर निकलते हो, ठीक है, आप अपने हाउस से जैसे ही बाहर निकलते हो, सो व्हाट डज इट मीन्स, अब वो जो प्लेस हुई आउटसाइड योर हाउस, दैट इज योर नेबरहुड, ओके। और नेबरहुड प्लेसेस जो है यही हमने कल आप लोग के संग डिस्कस किया था, ठीक। नाउ देखो, in the picture there is one drawing is given here. See this drawing, observe this picture. See, look at this drawing of Fatima's neighborhood. Can you help her to find her way to her school? So see student, this is the drawing of the Fatima neighborhood is given, okay. This is the drawing of Fatima's ठीक है बेटा, जो पिक्चर अभी मैंने आपको दिखाई ये फातिमा के नेबरहुड की पिक्चर है। नाउ हो सकता है दिस चाइल्ड इज न्यू इन दैट एरिया, so that all location has been shown in the picture. Now it is asked that how she can go to the school, how can you help her, आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो स्कूल जाने में, ठीक है। तो सी, एक रफ स्केच होता है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्केच एंड व्हाट इज अ मैप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव बर्थडे एंड यू इनवाइट योर फ्रेंड, सो द फर्स्ट थिंग विच योर फ्रेंड आस्क यू, ही विल से यू हाउ आई कैन कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूं, मैंने तो आपका घर ही नहीं देखा है, ठीक है। तो आप उसको अपने घर का एड्रेस बताओगे, डायरेक्ट तो नहीं बता दोगे कि आप यहां रहते हो, ठीक है। तो आप पूरी लोकेशन एक रफ ड्राइंग बना के बताओगे उसे
कि देखो आप कहाँ रहते हो, उससे पहले पूछोगे वेयर यू लिव, ठीक है। फिर उसे आप बताओगे आप अपने घर से स्टेट आना, ठीक है। यू कैन, और डिस्टेंस अगर ज्यादा है देन यू कैन टेक अ बस और यू कैन कम बाई कार आल्सो। सो आप एक रफ स्केच बना के दोगे, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए, दिस इज ये जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेस वेयर यू लिव। नाउ उसका आपने पूछा आप कहां से चलोगे, तो फ्रॉम हियर यू कैन टेक द ट्रांसपोर्ट, आपने यहां से क्या लिया, ट्रांसपोर्ट लिया, ठीक है। एंड ये जो मैंने सर्किल किया हुआ, मे बी इन दिस लोकेलिटी योर फ्रेंड इज लिविंग, मान लो ये वो लोकेलिटी होगी जहां आपका दोस्त क्या है रहता है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे जब आ जाएगा तो आप उसको कुछ बातें बताओगे ना, कि जैसे आप यहाँ पे उतरोगे, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है, आप कुछ उसको बातें बताओगे, ठीक है, कि यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एंड नेम ऑफ द हॉस्पिटल बता दिया, लाइफ लाइन बता दिया, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, लाइफ लाइन इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। एंड फ्रॉम दिस हॉस्पिटल यू विल टेक लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न आप लोग इस हॉस्पिटल से। सो इन दिस मैनर हम एक रफ स्केच उसे बताएंगे जिसके हेल्प से वो हमारे घर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मे बी ये फातिमा एक गर्ल है, लुक एट द पिक्चर विच इज गिवन इन योर बुक, and this is a picture of a Fatima's neighborhood. So it is asked, can you help her to find her way to her school? This is a sketch of her neighborhood. So a sketch is a rough drawing of a place and use signs and symbols instead of pictures. It does not show the exact measurement. ठीक है, तो ये मान लो, ठीक है, ये बच्चा मान लो इस एरिया में, इस लोकेलिटी में ये फातिमा न्यू हो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल इफ शी वांट टू गो टू द, कहां जाना चाह रही है, शी वांट टू गो टू द स्कूल, ठीक है। सो यू हेल्प हर हाउ शी कैन गो टू द स्कूल। अब देखो इसे, जैसे अब इस पिक्चर में देखो क्या क्या चीजें दिखाई हैं, आई एम जस्ट राइटिंग, इस पिक्चर में हाउस है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ ए हाउस एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ फातिमा हाउस, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ, इस पहले ये देखो इसमें क्या क्या दिया है, एक पिक्चर दी है फातिमा हाउस की, ओके। देयर इज वन पोस्ट ऑफिस इन द एरिया वेयर शी इज लिविंग एंड सुपर मार्केट, what is this is a supermarket, this is a picture of a, this is a picture of a Fatima house. One picture is given in this is a picture of supermarket and there is also one post office here, okay. Let me draw the whole picture, then you are able to understand in a easy manner. Firstly, this is a picture of, this is a picture of Fatima house, okay.
Now see here, there is one more picture given. Okay. This is a picture of a post office. Then there is one more picture given here. What is this? This is a picture of a supermarket, and one road. So observe this picture, child. ठीक है? Maybe this child is new in this locality. Now she want to go to the school. ठीक है? अब एक उसके नेबरहुड की ये पिक्चर दी है. ठीक है, देखो ये फातिमा का हाउस है. ठीक है. नाउ अब मे बी देखो देर आर टू पिक्चर्स. हम एक रफ ड्राइंग देके उसे बता सकते हैं. जैसे फ्रेंड वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी तुम्हारे फ्रेंड को आना है आपके घर, तो आप उसको एड्रेस बताओगे और पूरे एक रफ पिक्चर बताओगे कि ऐसे आना है, यहां से तुम ऑटो रिक्शा लेना है या रिक्शा, दैट ऑल डिटेल यू विल गिव टू हिम. तो हमने एक रफ डायग्राम जैसे बनाना है अब इसका. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फातिमा हाउस. इफ शी आस्क समवन तो फ्रॉम वेयर शी वांट टू गो, तो फातिमा हाउस का जो हाउस है उसके हाउस से देखो देयर आर टू पाथ. ठीक है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द रोड. ठीक है. वन रोड गो टूवर्ड द पोस्ट ऑफिस साइड एंड वन रोड विच गो टूवर्ड्स द सुपर मार्केट. ठीक है. तो मान लो सुपर मार्केट के बिहाइंड स्कूल है. फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ये सुपर मार्केट है. आई हैव नॉट मेड द पिक्चर ऑफ ए स्कूल, सो मे बी द स्कूल इज बिहाइंड द सुपर मार्केट. तो यू विल टेल हर कि फ्रॉम योर हाउस. ठीक है. आपने उसको एक रफ स्केच बनाया कि मान लो यहां एक छोटा सा रफ स्केच लेंगे इस पोर्शन में. ठीक है. अब इसी चीज को हम लोग कैसे बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये डॉट, ये सिंबल यूज किया किसके लिए, हाउस के लिए. ये डॉट सिंबल किसके लिए यूज कर लिया हमने, हाउस के लिए. ठीक है. हम बोलेंगे सी दैट इज योर हाउस, यू आर लिविंग हियर, एंड फ्रॉम योर हाउस आफ्टर कुछ दूर चलने के बाद आप देखोगे एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ए रोड. ये जो हम लोग डॉट डॉट सिंबल देते हैं ये किसको इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द रोड. ठीक है. तो हम रफ एक बनाएंगे. ये तुम्हारा हाउस है, हाउस के लिए सिंबल क्या यूज किया हमने, डॉट यूज किया. तो हम बोलेंगे सी दिस इज द रोड एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद आप देखोगे कि आपका रोड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. वन पार्ट इज गोइंग दैट साइड एंड अनदर दिस साइड. ठीक है.
एक पार्ट इधर जा रहा है और एक पार्ट इस साइड जा रहा है रोड का। सो इफ यू गो फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, जो आपका आप ऐसे अगर बता रहे हो उसे, अगर आप राइट है और लेफ्ट है, ठीक है, यहां से रोड आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो वन वे गो दिस साइड एंड अनदर जे, तो जहां जो पहला वाला जो टर्न है जो आप अपने राइट में जा रहे हो वहां आपको नहीं जाना है। यू विल नॉट गो फ्रॉम दिस रोड बिकॉज दिस रोड विल गो टू द पोस्ट ऑफिस। ये रोड कहां चला जा रहा है? पोस्ट ऑफिस में चला जा रहा है। इज इट क्लियर? आप लेफ्ट टर्न लोगे यहां से, ठीक है, ये हाउस से निकले, यू आर नॉट गोइंग स्ट्रेट, सीधे आप नहीं गए, यहां से आपने क्या लेफ्ट टर्न ली। लेफ्ट टर्न लेके आप थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद आप देखोगे वहां पे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। ये सब क्या है? ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं ये लैंडमार्क हैं, ठीक है, किसी को बताने के लिए कि आप वहां से जब स्ट्रेट जाओगे तो वहां पे आपको एक बहुत बड़ा सा सुपर मार्केट दिखेगी, ठीक है। जहां आप सुपर मार्केट दिखेगी, ये रास्ता सुपर मार्केट को चला गया, इससे फिर आप राइट टर्न लिए, इसके जो आगे का ये जो जा रहा है रास्ता पाथ जा रही है, ठीक है। यहां से जब आप फिर लेफ्ट टर्न लोगे तो लेफ्ट टर्न जब आप लोगे तो यहीं पे आपको एक, यहाँ पे आपको अपना स्कूल दिखेगा, जिस स्कूल में उस बच्चे को जाना होगा उस स्कूल का नाम उसे पता होगा, मान लो यही है, तो यहाँ पे आपको अपना स्कूल मिल जाएगा। मतलब ये जो आपका सुपर मार्केट है, बिहाइंड द सुपर मार्केट, ये रोड जो जा रहा है ना पीछे सुपर मार्केट के पीछे, तो बिहाइंड दिस सुपर मार्केट देयर इज योर स्कूल। तो एक हमने रफ ड्राइंग बना दी, ठीक है, ये डॉट बना लिया, सिंबल बना लिया, हाउस के लिए हमने डॉट यूज किया, और ये जो हम लोग लाइन यूज करते हैं डॉट डॉट डॉट, दिस इज यूज फॉर द रोड, दिस इज यूज फॉर द रोड। तो आप स्ट्रेट नहीं जाओगे, आपके घर से जो स्ट्रेट रास्ता है उस पे आप नहीं जाओगे, दिस पाथ गो टू द पोस्ट ऑफिस। आप ये टर्न ले लिया आपने, यहाँ लेफ्ट टर्न ली, और इस पे कुछ दूर चलने के बाद आपको एक बड़ा सा सुपर मार्केट दिखेगा, और सुपर मार्केट के संग जो साइड में रोड जा रहा है, बिहाइंड द सुपर मार्केट इज योर स्कूल। तो देखो यहां जो हमने उसे बताया बेटा, हमने एक इमेजिन करके बताया, यहाँ पे एक रफ ड्राइंग बनाई हमने, कहीं भी हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताया उसे। यू आर अंडरस्टैंडिंग? इस चैप्टर में आपको स्केच और मैप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्केच और मैप ही पढ़ना है, ठीक है। यहां हमने उससे बस ये बताया आपका जो रोड है, ठीक है, दिस इज ए हाउस, आपको अपने हाउस से स्ट्रेट वाले रास्ते पे नहीं जाना है। जनरली कोई हमसे रास्ता पूछता है तो हम ऐसे ही बताते हैं ना, बाई चांस आप जहां हम खेल रहे हैं इन द पार्क और गार्डन, कोई बोलता है कि प्लीज टेल द एड्रेस, तो हम ऐसे ही बताते हैं ना कि आप स्ट्रेट जाना, फिर लेफ्ट टर्न लेना, फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद जो थर्ड रास्ता होगा वहां थोड़ी दूर चलने के बाद आप जब राइट टर्न लोगे तो जो फर्स्ट जो हाउस होगा दैट इज द हाउस वेयर यू हैव टू गो। तो इन द सेम मैनर जहां हमने एक रफ स्केच बनाया, क्योंकि देखो जो स्केच क्या होता है, वो रफ ड्राइंग होती है किसी चीज की, वो तुम्हें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताता है, जो कि मैप बताता है, ठीक है। यहां हमने रफली उससे बोला कि आपका ये घर है, यहां से आप स्ट्रेट वाले रास्ते पे नहीं जाओगे, बिकॉज आप उधर चले गए तो उधर पोस्ट ऑफिस है, वहां नहीं जाना है आपको, लेफ्ट टर्न लेके जाना है आगे कुछ दूर चलने के बाद। हमने कहीं भी उसको डिस्टेंस नहीं बोला, बताया यहाँ पे कि आपको हमने बोला यू हैव टू कवर सम डिस्टेंस एंड आफ्टर दैट यू विल सी अ बिग सुपर मार्केट। हमने उसे एक लैंडमार्क की नॉलेज दी कि वहां पे एक बड़ा सा सुपर मार्केट आपको देखने को मिलेगा, एंड बिहाइंड ये जो यहां से अब जो रास्ता गया, ठीक है, यहां से जो लेफ्ट टर्न सुपर मार्केट से लेफ्ट टर्न करके इसके बिहाइंड को जो रास्ता जाएगा वहीं पे आपका स्कूल है। तो ये हमने उसे एक रफली बताया, ठीक है। क्या मैंने उसे बोला कि फातिमा आप अपने घर से स्ट्रेट रास्ते पे नहीं जाओगे, यू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 meter and then you take a right turn, and after 200 meter you will see there is a supermarket there, and again you take left turn and you have to cover a distance of 100 meter, and behind this supermarket you will find your school। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट की मैंने कहीं भी बात नहीं की, ठीक है, ये एक रफ ड्राइंग मैंने बना दी, एक रफ स्केच बना दिया। So what is a sketch?
स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, इसीलिए मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप जरूर देखना, डेट 19 की, क्योंकि वहां मैंने आप लोग को बताया नेबर क्या है, नेबरहुड है क्या है, नेबरहुड सर्विसेज क्या है। ठीक है, तो आप जो है स्केच अपने नेबरहुड प्लेसेस का भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन स्केच क्या होती है, किसी भी चीज की रफ ड्राइंग होती है, इसमें आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आप बता सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर जस्ट मेकिंग अ रफ ड्राइंग, रफ पिक्चर, रफ ड्राइंग बना रहे हैं किसी चीज की, इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। बट इफ यू मेकिंग ए, जैसे वाराणसी है, वाराणसी का ही आप मैप बना रहे हो, मैप और स्केच में ये डिफरेंस होता है। स्केच में भी हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, मैप में भी सिंबल्स और कलर्स यूज करते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट व्हेन वी आर मेकिंग द मैप, मैप में एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। जितने भी मैप होते हैं उसमें हर मैप में नीचे उसके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनको देख के हमें पता चलता है कि अगर ये सिंबल होगा तो इसका मीनिंग मैप में क्या होगा। ठीक है, इफ दिस सिंबल इज यूज, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका पता चलता है। हर मैप का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है वो उसके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिससे पढ़ के ये पता चलता है कि मैप में क्या इंफॉर्मेशन दी है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ द मैप स्टूडेंट, मैप स्केल। ठीक है, स्केल मेजरमेंट, हर मैप के अपना अपना डिफरेंट स्केल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैप में दे दिया कि 1 सेंटीमीटर, अगर मैप में मान लो मैं 1 सेंटीमीटर को मैं बोलता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। देखो जैसे इतना बड़ा बनारस है, तो हम इतने बड़े बनारस, इतना बड़ा मैप नहीं ना बना सकते। पूरे वर्ल्ड का मैप हम छोटे से एटलस में A4 साइज पेपर में बना लेते हैं। हाउ? विद द हेल्प ऑफ ए स्केल्स। मैप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्केल्स होते हैं मैप में। ठीक है, स्केल्स जो बताते हैं कि कितना डिस्टेंस है। ये चीज स्केच में नहीं होती है। स्केच में हम लोग रफ ड्राइंग बना रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो एक ऐसे अंदाजे बोलते हैं। ठीक है, बट वी आर नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है वो हम नहीं कर पाते हैं। और जो मैप होता है वो तुम्हें एग्जैक्ट मेजरमेंट बताता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैप में हम स्केल यूज करते हैं, वट वी आर यूजिंग स्केल। जैसे मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर मैप में दो सिटीज के बीच में इतना डिस्टेंस है, ठीक है, दो सिटीज के बीच में मान लो मैप में इतना डिस्टेंस है। थोड़ी सी चीज टफ है क्योंकि क्लास 3 में फर्स्ट टाइम आई है, लेकिन वीडियो को 1-2 टाइम देखोगे तो तुम्हें बातें समझ में आने लगेंगी कि कैसे स्केल बनाते हैं। देखो मान लो मैप को हमने रीड किया कि 1 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर मानेंगे, या तो 1 किलोमीटर बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने माना मैप में 1 सेंटीमीटर को हम 100 मीटर डिस्टेंस मान रहे हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मान लो हम लोग 100 मीटर डिस्टेंस मान रहे हैं। तो अगर कोई भी दो प्लेसेस के यहाँ नाम दिए हुए हैं, ठीक है, एनी टू प्लेसेस, जैसे बनारस में लंका भी एक जगह है, ठीक है, एंड DLW इज आल्सो ए प्लेस। इज इट क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं, इसे रुक जाओ, इसे 1 सेंटीमीटर को हम लोग ने किलोमीटर में कर लिया क्योंकि DLW और लंका में डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैप में लंका यहां दिखाया है, DLW यहां दिखाया है, तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होगा? जस्ट यूज द स्केल, स्केल लो और इसे मेजर कर लो। ठीक है, स्केल लिया, मान लो मैंने स्केल लिया और इसे मेजर किया, ये आया मेजर करने पे, मेजर करने में मान लो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आया मेजर करने पे? 4 सेंटीमीटर आया। तो अब हम कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे? जस्ट लाइक वी डू इनटू मैथमेटिक्स में जैसे करते थे, जैसे मैथ्स में करते हैं, सेम मल्टीप्लीकेशन। जब क्वांटिटी लेस दी हो और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 कार इक्वल टू 4 व्हील्स, तो अगर मैं 10 कार्स खड़ी कर दे रहा हूं तो क्या 10 कार 4 ही व्हील्स पे चलेंगी? आंसर इज नो। ठीक है, 1 कार इज इक्वल टू 4 व्हील, देन हाउ मच व्हील्स द 10 कार्स है? सो
जहां क्वांटिटी कम दी हो और एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, मतलब एक कार के बारे में दिया है और एक्सपेक्टेशन ज्यादा, मतलब पूछा सोचो कितने ज्यादा के बारे में, 10 के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। व्हेन क्वांटिटी इज गिवन लेस, एक कार के बारे में बोला है 4 व्हील, और एक्सपेक्टेशन देखो तुमसे कह रहा है 10 की बताओ, एक का तुम्हें एक के बारे में तुम्हें बता रहा है और तुमसे चाह रहा है कि तुम 10 के बारे में बताओ। तो जहां क्वांटिटी कम दी हो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, दैट टेक्निक इज नोन एज, इन द केस ऑफ ए मैथमेटिक्स, दैट टेक्निक इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने लंका और डेल डब्ल्यू का, अगर मैप है ये, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन लंका एंड डेल डब्ल्यू का मैंने स्केल से मेजर किया और ये निकल गया 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो इस स्केल की क्या रीडिंग है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, मतलब देखो यहां एक के बारे में बताया और तुमसे 4 के बारे में जानना चाह रहा है। क्वांटिटी गिवन लेस एंड एक्सपेक्टेशन इज मोर, एक के बारे में बताया और 4 के बारे में जानना चाह रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। That questions are of a multiplication. Now see on the board. 4 सेंटीमीटर आया, कहां का डिस्टेंस, लंका टू DLW 4 सेंटीमीटर का आया। तो मान लो मैंने इसे स्केल पे मेजर किया, स्केल से आई यूज द स्केल एंड आई फाइंड ये आया 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 1, यही ना क्वेश्चन हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब रुको रब करना पड़ेगा, इसे रब करूं तब बता। देखो स्केल का मेजरमेंट क्या दिया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, और व्हेन आई मेजर विद द स्केल देन आई फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना निकला, मेजर करने पे स्केल से निकला 4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन किसका, मल्टीप्लाई, सिंपल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है ना 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, इसका मतलब लंका एंड DLW, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आया बेटा, 4 किलोमीटर आया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हमने 1 किलोमीटर माना था। अब ये कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1, इसका मतलब लंका और डेलडब्ल्यू का डिस्टेंस 4 किलोमीटर। ये होता है मैप में, हर मैप के अपने स्केल होते हैं, वो तुम्हें देखना होगा कि कितना वो स्केल दिया है, 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, आप ज्यादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो। ठीक है, यही डिफरेंस है। स्केच क्या होता है, कोई भी चीज की रफ ड्राइंग आपने बना दी, लेकिन मैप जो है आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, कहां पे वो प्लेस होगी, कितना डिस्टेंस होगा, सारी चीजें मैप में जो होती है वो एग्जैक्ट होती हैं, क्योंकि मैप बनते हैं स्केल पे। ठीक है, इतना डिटेल आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसमें एक लाइन लिख दी है कि मैप एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे देता है ये बुक वाले ने लिखा नहीं है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रहा है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट देने का रीजन क्या है कि हर मैप के स्केल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये मैप बनाया, इसका मैंने एक स्केल बनाया, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो अब देखो तुमसे कोई पूछ ले कि लंका और डेलडब्ल्यू में डिस्टेंस कितना है, तो आप स्केल से मेजर कर लो, दोनों को स्केल से मेजर किए, क्या निकला 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 4 इंटू 1 4 किलोमीटर। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। और ऐसे आप 4 किलोमीटर, इतना बड़ा डिस्टेंस होता है क्या, इतना बड़ा मैप आप बना सकते हो, नहीं बना सकते।
तो मैप में स्केल्स होते हैं, ठीक है, सिंबल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैप में, ये इधर आप लोग के पास एटलस होगी तो आप लोग एटलस ओपन करके देखना, उसमें जो भी सिंबल्स होते हैं उसके साइड में लिखा होता है कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैप है, अब मेरे पास तो बेटा ब्लैक मार्कर है, इसी से समझ लो, मान लो ये जो कलर मैं इसके अंदर कर रहा हूं, ठीक है, ये ब्लू कलर है, ठीक है, और मैंने मान लिया ब्लू कलर किसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, वाटर बॉडीज के लिए, ठीक है, वाटर बॉडीज, रिवर्स है, ओशंस है, ये सबको दिखाने के मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं। तो आप जैसे ही मैप देखोगे, मैप में जहां भी आपको ब्लू कलर दिखेगा आप तुरंत उससे समझ जाओगे ब्लू कलर है मतलब यहाँ पे पानी है, और मैप में आप हाथ लगा के देख लेना कहीं पानी नहीं होगा, ठीक है, आप अपने मैप में हाथ लगा के देखोगे कहीं पानी नहीं होगा, लेकिन इस सिंबल को जब आप पढ़ोगे कि ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर वाटर बॉडीज, तो जहां भी मैप में आपको ब्लू कलर दिखेगा, ठीक है, तब आपको उसको देख के लगेगा नहीं इट इज, जैसे देखो ये इंडिया का मैप है, दिस इज अ इंडिया मैप, देखो ये पूरा ब्लू पोर्शन, ये ब्लू पोर्शन, तो ये ब्लू पोर्शन क्या है, दिस इज नॉट ए लैंड, दिस ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर ए वाटर, ये किसके लिए स्टैंड यूज किया गया है, वाटर के लिए ब्लू कलर यूज किया गया है, तो ये सब क्या है, ये सब वाटर है, इज इट क्लियर। इधर अरेबियन सी है, बिंग ऑफ बंगाल है, इधर तुम्हारा इंडियन ओशंस है, तो ओशंस में तो वाटर ही होता है ना, तो इस तरह मैप में कलर्स सिंबल्स यूज होते हैं, और इन्हीं को पढ़ के हम पता लगाते हैं कि मैप में क्या बताया गया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।